कर्म और भाग्य का संतुलन यदि हमारे जीवन पर हो जाए तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ सकता है। और कैसे इसी समय अवधि में बुध देवता जो कि आपके पंचमाधिपति बनते हैं, सदैव की भांति वो कैसे आपके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, क्या रिजल्ट निकल करके आता है, इन शनि और बुध के कॉम्बिनेशन को, इसे ही आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, इसे ही आज हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बुध देवता 16 सितंबर सन 2023 को रात्रि के ठीक 1:48 पर आपके सप्तम भाव पर वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होना मतलब कि वो अपने स्वाभाविक चाल में आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया सप्तम भाव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपके योग कारक ग्रह होते हैं बुध। तो आप यदि बिजनेस में कोई अच्छा डिसीजन निकल करके सामने नहीं आ रहा है, या बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के एक भ्रमसी स्थिति बनी हुई है, इन सबको ये दूर करने का प्रयास सार्थकता की ओर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध देवता आपके योग कारक हैं और बुध को माना गया है हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक, हमारा चैतन्य, ये सब कुछ इन्हीं बुध के पास समाहित है। इसलिए कोई अच्छा विकल्प लेकर के जरूर आएंगे। बुध देवता चूंकि आपके पंचमेश होते हैं और साथ ही साथ आपके अष्टमेश भी होते हैं, इसलिए इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि कोई किसी अन्य के द्वारा आपके व्यापार को, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारा करियर होता है। इस कारण से भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है किसी अन्य के द्वारा आपके जीवन को प्रभावित न करने पाए कोई। इसलिए अपना ये ध्यान सुनियोजित ढंग से अच्छा रखते हुए अपने निर्णय क्षमता पर आपको ध्यान देना है। माना जाता है कि बुध जब योग कारक होकर के त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में उपस्थित हो, ये आपका त्रिकोण हो गया और ये चारों केंद्र हो गए, जब केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो इसे शुभ संयोग माना जाता है। उस ग्रह के पास बल देने की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है जहां के वो मालिक है, मतलब पंचम भाव के आपको एडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। अब पंचम भाव से जुड़ा हुआ वो स्थान हो गया हमारे, देखिए पंचम भाव मतलब हमारा प्रेम हो गया और सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन हो गया। तो जो प्रेमी युगल हैं उन्हें तो यहाँ अच्छा प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ भी आपके ताल्लुकात, आपके प्रेम अच्छे बन सकते हैं। किसी कारण से होता है भाई हमारे जीवन में पति पत्नी के मध्य तनाव की स्थिति कभी कभी बन जाती है, वहाँ अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। यदि कोई आपके मित्र हैं या कोई दोस्त हैं जिनके साथ आपके वैचारिक वैमनस्य बने हुए हैं, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के हो या फिर आपके आर्थिक क्षेत्र को लेकर के हो या फिर पारिवारिक क्षेत्र को लेकर के हो, इन तीनों ही कंडीशन में वहां मित्रता का एक दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध हमारे मित्रवत व्यवहार करने वाले एक ग्रह माने गए हैं। अब इन बुध को समझने के लिए आपको चलना होगा इन शनि के पास, क्योंकि शनि देवता स्वयं कुंभ राशि के अपने राशि के स्वामी बनते हैं। आप जब जब ध्यान दीजिएगा, जब जब आपके जीवन में उन्नति को देखना है, जब जब देखना है कि मैं कहाँ हूँ, आप देख लीजिए शनि कहाँ है, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, आपके लग्नेश बनते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ वहाँ आपको फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन था जिस दिन शनि देवता ने कुंभ राशि पर पिछले 30 साल बाद अपना चरण रखा था। आप देखिए 17 सितंबर 2023 और आज ये लगभग सितंबर का महीना, तब से लेकर के अब तक कोई प्रगति के मार्ग पर आप अग्रसर जरूर होंगे। भले कामयाबी आपको अभी आपके हाथ न लगी हो, भले कोई बाधाएं चल रही हो, लेकिन एक अग्रसर आपने चरण तो रख दिया। मानिए कि शनि देवता ने आपके लगन पर चरण रख करके आपके जीवन में आपके कैरियर को ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हो सकता है कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि कभी शनि वक्री मार्गी हो जाते हैं, कभी हमारे जन्म पत्रिका में वो शुभ फल हमें प्राप्त नहीं करा पाते, इसके कारण से भी गोचर वश हमें वो अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये शनि देवता आपको प्रदान नहीं करेंगे? क्या आपको वो सब कुछ ला करके नहीं देंगे जिसके वास्तव में आप हकदार हैं? तो आप गलत सोच रहे हैं। शनि देवता के पास वो सामर्थ्य है जो किसी अन्य ग्रहों के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कर्म के यदि कोई देवता माने गए हैं तो वो शनि हैं। और सदैव की भांति यही शनि देवता आपके जीवन में 2.5 साल के लिए आए हैं, मतलब 5-25 तक रहेंगे, मई 2025 तक रहेंगे। हो सकता है आपके कार्यों में आपको विलंब देखने को मिल सकता है।
लेकिन विलम्ब तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कामनाएं सिद्ध न हो। माना कि वो आपके लगन पर चल रहे हैं, लेकिन भाई आपके राशि के स्वामी हैं। कभी आपने देखा है कोई ग्रह अपने घर पर कभी खराब फल दे? आप विचार कीजिए, आप यदि अपने घर पर हैं तो क्या अपने घर को आप खराब करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप तो भाई उस घर को बनाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक उसी प्रकार से शनि देवता आपके जीवन को भी बनाने का प्रयास करेंगे। कोई न कोई एक ऐसा रास्ता निकाल करके इन्हीं अपने 2.5 वर्ष के गोचर के दौरान कोई अच्छी अनुभूति दे जाएंगे। अब इन्हीं शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध पर और बुध की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। कैसे बन रही है? कोई ग्रह जब बैठते हैं, सभी ग्रहों के पास एक दृष्टि प्राप्त है। आपको पता होगा कि जैसे हमारे शनि देवता के पास तो 3-3 दृष्टियां हैं, मंगल के पास 3-3 दृष्टियां हैं, राहु केतु के पास 3-3 दृष्टियां हैं, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, परंतु एक बाकी जो ग्रह बचते हैं हमारे बुध देव, इनके पास मात्र 1 दृष्टि है। इस हिसाब से ये बुध देवता दृष्टि दे रहे हैं शनि देवता को और शनि देवता दृष्टि दे रहे हैं बुध देव को। दोनों का एक दृष्टि संबंध बन गया, प्रेम संबंध बन गया। क्यों? क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्रवत व्यवहार रखते हैं। माना कि इस समय पर दोनों 180 डिग्री के अंतराल में बैठे हैं, परंतु दोनों आपस में प्रेम रखते हैं और इस कारण से मानो कि शनि देवता कहते हैं कि बुध देव मैं तुम्हारा कार्य करूंगा और बुध देवता ने कहा मैं तुमसे मिलकर के कार्य करूंगा। और दोनों ही ग्रह मिल करके कौन से कार्य हैं जिसको बना देंगे, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनि कौन है? तो शनि हमारे कर्म हैं। बुध कौन है? तो बुध हमारा विवेक है, हमारी बुद्धि है, हमारी प्रज्ञा है। इन दोनों का समायोग मिल जाना मतलब आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई आपका निर्णय अनुकूल होने वाला है। आप ये समझिए ना भाई, क्योंकि शनि को यदि बुध देख रहे हैं, कहीं पर हमारे निर्णय गलत भी हो रहे हैं, कहीं किसी का सहयोग भी नहीं मिल रहा है, सहयोग मिलने की स्थिति सर्वाधिक बढ़ जाएगी। अब यही बुध व्यापार के कारक माने गए हैं और ये व्यापार भाव में है, तो व्यापार में कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होगा कि नहीं, आप स्वयं विचार कीजिए। मतलब वहां पर भी काम होगा। और लगन पर जब इनका प्रभाव बुध शनि का हो रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंताएं चल रही हैं, वहां पर भी एक शांति का माहौल होना। जिन बालक बालिकाओं के शादी में विवाह चल रहा है या बाधाएं चल रही हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छा प्रतिफल मिलेगा। माना कि शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, लेकिन शनि देवता कर्म कारक हैं। आप अपने विवाह के लिए प्रयास कीजिए, विवाह निश्चित रूप से आपका पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। और बुध का समायोजन यदि शनि के साथ बन रहा है, इसका मतलब ये भी समझिए हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। माना जाता है कि हमारे कर्म कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? समाज में लोग हमें जाने, हमें पहचाने, हमें इतना स्वच्छ छवि अपना बनाए रखना है कि जब बात आए, आपकी बात आए, तो लोग कहें कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं का तात्पर्य ये हो गया, आपका चरित्र सदैव उज्जवल जितना रहेगा, शनि देवता उतना ही आपको प्रभावी बनाएंगे, आपके जीवन को उन्नत बनाएंगे। अब इन दोनों के प्रभाव को, इस बुध के प्रभाव को और जागृति मिल गई है अभी। अब कैसे मिला है उस बात को समझिएगा। ठीक 16 सितंबर को ये आपके हो गए हैं मार्गी, और ठीक 19 सितंबर को भगवान श्री गणनायक जी महाराज श्री गणेश जी विराजेंगे घर घर पर। भगवान श्री गणपति बप्पा मोरिया की धुन और उनका आवाज सारे भारतवर्ष में गूंजेगा और विदेशों तक में इनकी गूंज गूंजेगी। इसका मतलब बुध जो कि गणेश जी महाराज के इनके कारक ग्रह माने गए हैं बुध को। बुध कौन है? तो बुध हरियाली है, हरा हरा जो घास होता है ये बुध है। बुध हमारा डिप्रेशन है, बुध हमारा तनाव है, हमारे जो बौद्धिक जो कमी होती है हमारे जीवन में, इसी बुध के कारण जब हमें प्राप्त होता है, तब डॉक्टर क्या कहते हैं? कोई मानसिक अशांति होती है तो भाई इसे एक स्थान परिवर्तन कराइए, इसे ऐसे दार्शनिक स्थान में ले जाइए, एक ठंडे माहौल में ले जाइए, या फिर वनस्पतियों से आप जुड़िए। कहने का तात्पर्य यह है, जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, मानो इस बुध को हमने अच्छा बना लिया। इसलिए भगवान श्री गणेश का संबंध इन्हीं बुध से सर्वाधिक होता है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और ठीक 28 सितंबर को हमारे अनंत चतुर्दशी का शुभ संयोग होगा, जिस दिन हम भगवान गजानन जी महाराज को विदा करेंगे। इसी बीच में इस बुध को आप जागृति प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुध का संबंध हमने बताया गणेश जी है, तो सीधा सा बात है भाई कि हमें दुर्वा तोड़ लेना है। दुबी, जो दुबी होता है दुर्वा बोलते हैं उसे, घास है वो, उसे बढ़िया हरे हरे घास तोड़ लेना है।
और तोड़ करके बढ़िया पानी में धो लीजिए और उसे एक मौली धागा में उसे बांध दीजिए या फिर लाल धागे में बांध करके भगवान श्री गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। माना जाता है जो भगवान श्री गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करता है, भगवान श्री गणेश उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आप यदि घर पे भगवान गणपति को विराजमान कराते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान को बुला करके रखना लेकिन उनका सेवा न करना, इसको ध्यान दीजिएगा। भगवान आए हैं, मानिए कि आपने उन्हें बुलाया है श्रद्धा सहित, आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी आरती उतारिए और भूलना नहीं है ओम गंग गणपतये नमः का जाप आपको सर्वाधिक सफलता दिला सकता है। इसी समय पर, इसी अनंत चतुर्दशी से पहले, गणेश चतुर्थी के बाद से लेकर के, तो गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक आप ओम गंग गणपतये का जाप करना मत भूलिएगा। आपकी जो श्रद्धा है, जैसी आपको उपलब्धता होती है उस हिसाब से कीजिए। एक घड़ी आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के मिटाए कोटि अपराध। कितने भी हमारे जीवन में जो अशांतियां बनी हुई हैं, इन सबका समन भगवान श्री गणेश जी करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी पूजा के प्रारंभ में श्री गणेश की पूजा होती है। 64 कलाओं में भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ है। माता गौरी जी ने अपने शरीर से ही इनको उत्पन्न किया है और जो साक्षात जगदीश्वरी हैं उनके पुत्र हैं और जो काल के महाकाल हैं उन महादेव के ये पुत्र हैं। समझिए जरा कितनी शक्तियां हैं इनके अंदर। आपके घर में है, नहीं बैठा सकते आप, यदि अपने घर में भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो जहाँ चौक चौराहे पर, ग्राम में या फिर शहर में या फिर मोहल्ले में जहाँ बैठता है वहाँ बैठ जा कर के आप जाइए, भगवान को वंदन कीजिए, वहाँ सम्मिलित होइए और भगवान को किसी भोग के साथ में, आप लड्डू का ही भोग लगा सकते हैं, पेड़े का लगा सकते हैं, मोदक का लगा सकते हैं, परंतु भूलना नहीं है दुर्वा आपको जरूर अर्पण करना है। यही दुर्वा बुद्ध के प्रतीक माने गए हैं और भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। आप लाख चाहे मोदक चढ़ाइए भगवान को, लेकिन अगर दुर्वा आपने नहीं चढ़ाया तो मानिए कि भगवान का भोग अधूरा है। और इस कारण से ये गणेश जी आपके जीवन में सर्वत्र विजय प्रदान करेंगे। विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान श्री गणेश को, इसलिए मंगल करेंगे आपके जीवन में और जितने विघ्न बाधाओं का हरण करेंगे। इसी बुद्ध के मार्गी काल में एक सुंदर संयोग आपको प्राप्त हुआ है, कर लीजिए, क्या पता किस छोटे से प्रयास से भी हमारा जीवन संवर सकता है। उम्मीद है आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।